आज हम लोग नए वीडियो के साथ एक बार फिर आप लोगों के साथ मौजूद हैं। ज़्यादा वक्त लिए बिना वीडियो को शुरू कर देते हैं, नहीं तो आप लोगों की तरफ से बातें आई कि आप इंट्रो बहुत बड़ा कर देते हैं। खैर, बड़ा नहीं करता हूँ और टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। खैर, आज हम लोगों ने सोचा कि एक बात आजकल काफ़ी ट्रेंड हो रही है। जावेद अख्तर साहब की कोई तारीफ को मोहताज नहीं है, बड़े लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं भारत के। तो क्योंकि वो सेल्फ क्लेम्ड अथीस्ट हैं, मज़हब में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसा उनका कहना है। आप यूट्यूब पर उनकी तमाम वीडियोस देख सकते हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो उनकी एक बात आजकल काफ़ी ट्रेंड हो रही है, वो ये है कि जब सामने से उनसे पूछा गया कि आप अथीस्ट क्यों हैं, यानी आपने मज़हब को क्यों छोड़ा, तो किसी खुदा में यकीन नहीं करते, उनका दावा है, तो आपने मज़हब को मानना क्यों छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं एथिस्ट इसलिए हूँ, मैं नास्तिक इसलिए हूँ, मैंने मज़हब को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं सोचता हूँ, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। तो फिर उनके ऊपर तालियां बजी, लोगों ने तालियां बजाई और जिसने सवाल किया था वो खामोश हो गया। तो इस पर सोचा कि क्या सही मायने में जो रैशनल होके, लॉजिकल होके सोच ले, अगर साइंटिफिक वे में, सही मायने में, सही सोच के साथ अगर कोई चीज़ों को देखे, समझे, सोचे, तो क्या वो तमाम चीज़ें उसको अथीज़म तक ले जाती हैं, यानी नास्तिकवाद तक ले जाती हैं। या सही मायनों में अगर कोई व्यक्ति सोच लेने, सोचने का हक अदा कर दे, तो वो मज़हब को छोड़ देगा। इस मुद्दे पर हम लोग सोचा आज बातचीत करते हैं। तो जैसा कि सर ने सुन ही लिया सवाल, तो अब इस पर प्रोफेसर साहब बोलेंगे। जी सर। सवाल जवाब क्या डिस्कशन है बेसिकली जी, फ्री होकर आप बोल सकते हैं, जो भी आप इसके बारे में फील करें। उससे बताया आपने जावेद अख्तर साहब जो लिरिसिस्ट हैं, राइटर हैं, काफ़ी प्रशंसक मैं उनका, काफ़ी पसंद करता हूं। काफ़ी अच्छे डायलॉग लिखे हैं उन्होंने, मूवीज़ में काफ़ी काम किया है। तो अभी जैसे उन्होंने कहा है, आपने बताया कि उनसे पूछा है कि आप एथीस्ट क्यों हैं, क्यों बने एथीस्ट, तो इसका जवाब देने के बजाय उन्होंने कहा क्योंकि मैं सोचता हूँ इसलिए एथीस्ट। यही बात ट्रेंड कर रही है। ठीक है, तो इसको ज़रा एनालिसिस करते हैं इस चीज़ का। यही काम है हम लोग का बेसिकली। किसी ने क्या मतलब विश्लेषण करना है। हाँ, मतलब किसी स्टेटमेंट का मतलब समझना बेसिकली, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं एथीस्ट हूँ। ठीक है, सोचता तो बेसिकली हर इंसान है। कोई इंसान ऐसा है जो नहीं सोचता, कोई इंसान आपने ऐसा देखा हो कि नहीं सोचता। मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसी का स्टूडेंट हूँ, वही पढ़ाता भी हूँ। साइकोलॉजी की एक ब्रांच है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो बेसिकली वो तो सिर्फ इस चीज़ से डील ही करती है कि इंसान सोचता किस तरह से, प्रोसेस क्या होता है सोचने का। ठीक है, और ऐसा कभी नहीं पाया गई कोई इंसान ऐसा देखा गया हो जो सोचता ही नहीं है। हर इंसान के पास दिमाग है, वो सोचता ही है। असल में मेन बात यहाँ पे मैटर ये है कि क्या सोचता है वो। मिसाल के तौर पे, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, भले ही उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक ना हो, तभी वो सोचता है। तब भी कुछ ना कुछ तो सोचता है ना। बच्चा है तो कुछ और सोचता है, जवान होता है तो कुछ और सोचता है, बूढ़ा होता है तो कुछ और सोचता है। सोचता तो हर कोई है। कोई मासूम इंसान है, भोला भाला है, तो कुछ और सोचता है। ठीक है, मिसाल तौर पे एक किसान है तो किसान ये सोचता है कि आज मतलब खेती किस तरह से करनी है। ठीक है, हल कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं चलाना है। ठीक है, साइंटिस्ट है, वो अलग तरह से सोचता है कि अपने वर्क पे हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे हमें क्या करना है। टीचर अलग तरह से सोचता है, स्टूडेंट अलग सोचता है कि हम होमवर्क कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, बच्चा अलग तरह से सोचता है कि हमको एक खिलौना चाहिए, तो कैसे हम अपने माँ बाप से इस चीज़ को ले सकें, कन्विंस कर सकें उनको दिलाने के लिए। तो सोचता तो हर इंसान है। ठीक है, तो ये तो कोई सवाल का जवाब हो ही नहीं, मतलब इस स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं बन रहा है क्योंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं एथीस्ट हूँ, या फिर मैं कह दूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं रिलीजियस पर्सन हूँ। थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा ग्लैमरस साउंड कर रहा है ये स्टेटमेंट। हाँ, वही चीज़ है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, कुछ सेंस नहीं बनता है इस चीज़ का। ठीक है, मतलब सामने से अगर कोई काउंटर क्वेश्चन कर ले कि इसका क्या मतलब है, आप जो कह रहे हैं सोचता हूँ, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकता काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी में बैठे।
बड़ी क्लास से आता है। हाँ, तो इसलिए वो नहीं कर सकता। तो इसलिए सोचता हूँ इसलिए एथिस्ट हूँ, इस बात का कोई मतलब ही नहीं बना। अब बात करते हैं, जैसे आपने कहा सोचता हूँ, तो सोचते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचते होंगे, तो अब सही भी हो सकती है वो चीज़, गलत भी हो सकती है, तो है ना, कोई भी चीज़ सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। एक इंसान है, उसको पैसा कमाना है, सही तरह से भी सोच सकता है कि कैसे कमाऊँ, और गलत तरह से भी सोच सकता है कैसे कमाऊँ। तो कमा दोनों तरह से लेता है, कमा दोनों तरह से लेता है। गलत ठीक तरह है, से तो कमाता आप अभी आप सोच किस तरह से रहे हैं ना। अगर आपको गॉड के उसमें सोचना है तो उसी तरह से सोचना पड़ेगा जो मेथड है सोचने का उस चीज़ में। ठीक है, जैसे आप मोरालिटी के बारे में सोच रहे हैं कि सच बोलना क्यों अच्छा है, झूठ बोलना क्यों बुरा है, अगर आप उसको साइंस के लेवल पे लैब में ले जाके टेस्ट करेंगे क्या सच और झूठ को, कभी आप नहीं जान पाएंगे क्यों अच्छा है क्यों। इसके लिए आपको माशरे को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सोशोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तो आपको कुछ समझाएगा हाँ झूठ बोलना है इसलिए बुरा है, सच बोलना है इसलिए अच्छा है। अगर आप सोचने की बात कर रहे हैं मतलब स्पेसिफिकली, ठीक है, तो हम क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उधर उस चीज़ को सोचने का तरीका क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तरीका ही नहीं जानते कि सोचना कैसे है इस बारे में, तो आप हमेशा गलत नतीजे पहुँचेंगे। यही उनके साथ हुआ। जैसा कि अगर आपने उनके और भी वीडियोज़ देखे हों तो जो आर्ग्यूमेंट रखते हैं बहुत पुराने आर्ग्यूमेंट हैं, ऐसा नहीं कुछ नए हैं। यही सारी चीज़ें कि इतना ईविल क्यों है दुनिया में, लोग मर्डर क्यों करते हैं, लूटते क्यों हैं, ठीक है, बेसिकली करप्शन क्यों करते हैं, ठीक है। अरे कुछ इमोशनल मुद्दे उठाते हैं, लाइक बच्चियों का रेप होता है तो तुम्हारा खुदा क्यों नहीं रोकता, इस तरीके से बम ब्लास्ट हो गया, कुछ अर्थक्वेक आ गया, लोग मर गए, ठीक है, तो खुदा ने क्या किया, ये इस तरह की चीज़ें, तुम्हारा खुदा, तो इसलिए वो नहीं है। ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये चीज़ें हुई और उसने कुछ नहीं किया, ठीक है, मान लिया, तो इस बात से ये चीज़ कैसे साबित होती है कि खुदा नहीं है। यही बात है ना। ठीक है, चलिए मैं खुदा से नाराज़ हूँ क्योंकि उसने मेरी हेल्प नहीं करी या उसने इंसानों की हेल्प नहीं करी, इसलिए मैं नाराज़ हूँ या मुझे नहीं पसंद है वो, एक चीज़ मान सकते हैं। इससे क्या साबित हो सकता है कि है नहीं। मिसाल ऐसे समझें, मेरे फादर हैं, ठीक है, उन्होंने मुझसे कुछ काम करने को कहा, ठीक है, ऐसा काम करने को कहा जो मुझे नापसंद है, ठीक है, तो अब मैं ये कहूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा काम करने को कहा जो मुझको नापसंद है, इसलिए वो मेरे बाप नहीं है, ठीक है, तो कोई सेंस नहीं है ना इस चीज़ का। एक चीज़ मुझे हो सकता है नापसंद हो, भाई उसकी बनाई हुई दुनिया मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, ये बात आप इतना कहें तो सेंस बना रहे हैं, मुझे नहीं पसंद है उसने जो बनाया, ठीक है, लेकिन उससे ये कैसे साबित हो रहा कि वो है नहीं। दोनों अलग अलग बात है, अच्छा है बुरा है, ये तो बात की बात है ना, ये तो सेकंड पे आएगी कि वो कैसा है। फर्स्ट पे जो चीज़ है वो है कि नहीं,